मिशन में आगे बढ़ते हैं अपन। मिशन का नाम क्या है? अब की बार 10 दिन में बेड़ा पार। 10 दिन की क्लास जो ढंग से ले लेगा 10 दिन चलेगी अपनी अच्छी बढ़िया क्लास। और इसमें क्या करना है, यहाँ मैं करवाऊंगा और आपको वही प्रश्न, उस टाइप के प्रश्न 2-3 बार आपको घर से करके लाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। आज मिशन में जो अपना चैप्टर रहेगा, कल अपन ने कौन से करे थे? पहले दिन में, आज दूसरा दिन है अपना, तो दूसरे दिन कौन सा चैप्टर करेंगे अपन? आज प्रायिकता। मतलब अपन उन टॉपिक को ले रहे हैं जो बिल्कुल सटीक बैठेंगे आपको पेपर में। 2 प्रश्न प्रायिकता के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज अपना जो उस मिशन में दूसरा दिन है, तो अपन क्या लेंगे आज विषय? अपन प्रायिकता। इसके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 2 नंबर के प्रश्न भी आएंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको। चलो करते हैं। प्रायिकता में सबसे पहला प्रश्न जो आता है, प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो होता है अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। जब हम आपकी कॉपियां चेक करते हैं तो उस कॉपी में मान लो किसी को टेस्ट लिया हमने और किसी को 10 में से मान लो 7 नंबर आए, तो अपन ने क्या लिखा उस पर? बताओ क्या लिखते हैं? अभी आपको नंबर आए 75 में से, किसी को मान लो 52 नंबर आए, तो क्या लिखा अपन ने? तो ये 52 बटे 75 लिखा अपन ने। तो ये 75 मतलब क्या है? ये कुल परिणाम है। आप में कितनी एबिलिटी है जाने की, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या है, कुल परिणाम कितने हमारे पास, कुल अंक कितने हमारे पास लाने के लिए, तो वो है 75 अंक ला सकते हैं हम। कुल परिणाम कितने हो गए हमारे? अब ये है अनुकूल परिणाम, मतलब आप कितने अनुकूल है, आप कितने नंबर ला सकते हैं, आप कितने नंबर लाने के अनुकूल है, तो वो कितने नंबर हो गए? वो हो गए हमारे 52। तो ये 52 बटा 75 अभी मैंने परीक्षाओं में देखा है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है, विधिवत करा है, पर कुछ लोगों ने, जैसे कि एक सवाल आया था तो उसमें आंसर था 2/9 और इन लोगों ने लिखा 9/2। किसी में था 5/9 तो उसको लिखा 9/5। तो ये सवाल एक नंबर भी नहीं मिलेगा अगर आप गलती कर दोगे तो। अब कारण क्या है गलती का? देखो आप, सबसे पहले प्रायिकता का फार्मूला क्या हो गया? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे जो बड़ा परिणाम रहेगा, जो कुल परिणाम रहेगा वो बटे में आएगा, और अनुकूल परिणामों की संख्या कहां पर आएगी? ऊपर आएगी। क्लियर बात है? अगला जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रायिकता का नाम, जो अपन सिंबल लेंगे पी, अनुकूल परिणाम को बोलेंगे एनी और कुल परिणाम को कहेंगे अपन एनएस। तो ये एनी बटा एनएस, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एनी बटा एनएस। तो पी का फॉर्मूला क्या हो गया? एनी बटा एनएस। एनी मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या और एनएस को कहेंगे कुल परिणामों की संख्या। क्लियर हो गई बात? अब आपको तीसरी चीज जो आती है कि पी का मान, कभी कभी क्या करते हैं, यही चीज दे देते हैं वो। पी का मान किसके बीच में होता है? तो 0 से 1 के बीच में होता है। आपको ऑप्शन में आ गया -1 से 1, आपको ऑप्शन में आ गया यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे ये सिंबल नहीं दिया ने 1, आपको ऑप्शन में आ गया 0 भी दे दिया, ये भी दे दिया ने, यहाँ पे हटा दिया, और चौथा ऑप्शन आ गया कि जिसमें सब बराबर भी लग रहा नहीं आ रहा है, या ऐसा भी आ सकता है कि चिन्ह उल्टे कर दे। तो आपको कौन सा विकल्प चुनना है इनमें से? प्रायिकता का मान 0 और 1 के मध्य में होता है। आप कभी भी जैसे 2/9 है तो 9 से 2 में भाग दोगे तो क्या आएगा? 0.2 कुछ आएगा, पर जो भी मान आएगा वो क्या रहेगा? 0 से तो अधिक रहेगा और 1 से कम रहेगा। 0 भी हो सकता है, यहां बराबर लग रहा है इसका मतलब 0 भी हो सकता है, और यहां पे बराबर लग रहा है मतलब 1 भी हो सकता है। तो 0 कब होगा? तो यहां पे एक परिभाषा होती है, कौन सी? एक परिभाषा होती है असंभव घटना। क्या होती है? हाँ, तो क्या परिभाषा बनेगी? ऐसी घटना जिनका घटित होना असंभव है एवं जिनकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, क्या कहलाता है? असंभव घटना कहलाती है। परिभाषा आ गई, असंभव घटना की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखोगे बताओ, फिर बोलो। ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव है एवं जिनकी प्रायिकता क्या होती है? क्या कहलाता है? जो मैं बोल रहा हूं वही आपको लिखना है, वही आपको करके लाना है कल। कुछ नहीं करना है आपको, जो आज मैं मटेरियल बता रहा हूं
बस यही आपको अच्छे से याद करके लाना है, इनको ही समझ समझ के करके लाना है। तो ऐसी घटनाएं जिनका घटित होना असंभव है एवं जिनकी प्रायिकता शून्य होती है, क्या होती है भाई? असंभव घटना कहलाती है। ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये जो मटेरियल करना अपने को, ठीक है। अब यहाँ पे वन, तो वन में क्या बोलेंगे भाई? ऐसी घटना जिनका घटित होना संभव की बात नहीं होगी, निश्चित है। ऐसी घटना जिनका घटित होना निश्चित है तथा जिनकी प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। आगे बात समझ में, ऐसी घटना जिनका घटित होना निश्चित है एवं जिनकी प्रायिकता क्या होती है? एक होती है। तो क्या होता है? अभी पेपर में ऑब्जेक्टिव आया था, असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो क्या लिखना था उसमें? 0। अगर वो नहीं आता, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो क्या होती है? तो प्रायिकता का मान किसके मध्य में होता है भाई? 0 और 1 के बीच में। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्लियर बात है? किसी घटना का घटित होना और घटना का घटित न होना, उनका योग क्या होता है भाई? 1 होता है। किसी घटना का घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1। जैसे मान लो मैंने एक टेस्ट लिया और आपको 10 नंबर में से आपको 3 नंबर आए, तो क्या लिखेंगे अपन? 3/10। आपको कितने नंबर आए? आपको 3 नंबर आए। कितने में से आए? तो ये तो हो गई आपके घटना घटित होने की प्रायिकता। कितने नंबर नहीं आए आपको? आपने 3 नंबर लाए, आप कितने नंबर नहीं लाए? तो आप 7 नंबर नहीं लाए। कितने में से? 10 में से 7 नंबर आप लाए नहीं। इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा? लघुत्तम क्या आएगा? जब एलसीएम सेम रहता है तो इनका योग क्या होता है? ऐसे ऊपर की संख्याओं का ऐसा कैसे योग हो जाता है? 7 3, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी घटना का घटित होना और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? अधिकतर इसमें ऐसा योग वाला प्रश्न आता है। घटित होने का योग एक प्रयोग रहता है, उसमें सभी घटनाओं का योग क्या होता है, तो उसमें भी आंसर करेगा। जहां भी ऐसा योग वाला प्रश्न लिख दिया है और प्रायिकता का प्रश्न दिख जाए तो वहां पे हमें उत्तर क्या लिखना है? 1 ही लिखना है। आपने देखा होगा अभी एक प्रश्न हो रहा था कि ये किसी प्रयोग में सभी जो संभावित घटनाएं रहती है उसकी प्रायिकता का योग क्या होता है? तो 1 ही होता है। ओके, तो यहाँ पे P + P नहीं बराबर क्या हो जाएगा? 1। अगर यहाँ पे P नहीं का मान निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? ये P प्लस क्या हो जाएगा? तो अगर आप यहां से PE का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अगर हमें ये दिया है और ये निकालना है तो P, यदि हमें ये दिया है और P निकालना है तो P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 - P नहीं। ओके, तो ये 2 फॉर्मूले हैं जो फटाक से लगाना है और हल करना है। 14.1 का 5वां होगा, देखो आप, है ना? जो मोस्ट IMP है कि अभी आपसे एक शब्द में पूछा गया था शायद वो कि P बराबर दे रखा है क्या? 0.05। तो क्या निकालो? आपको निकालना था P नहीं, निकालो तो P नहीं क्या आएगा? P नहीं ज्ञात करो तो क्या लिखना है? देखो आप शॉर्टकट लिखो कि दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। P बराबर ये P नहीं ज्ञात करना है। हल करेंगे तो बताओ P नहीं का फार्मूला क्या है? ये फार्मूले याद कर लिए, सवाल बराबर हो जाएंगे। P नहीं का फार्मूला क्या है? तो ये P नहीं का फार्मूला होता है 1 - P होता है। तो 1 - ये P का मान क्या है? 0.05। घटाओ इसको, तो दशमलव के पीछे कितने अंक है? तो यहाँ पे 1.20 कर दो, नया 0.05 कर दो। घटाओ, 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 में से 0 गई तो 9, हासिल लिया इधर तो 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? ये 0.95। आप तो सोच लो कि ये 100 है ना, ये 5 है, तो 100 में से 5 गया तो 95, 0.95 आंसर आ जाएगा। 7वां प्रश्न देखो कि दिया गया है तो आपको स्टेप जमाना है। क्या लिखोगे? 3 बच्चों में से 2 बच्चों के एक दिन जन्म, है ना, जन्मदिन न आने के अनुकूल परिणाम, मतलब प्रायिकता, सॉरी, जन्मदिन न आने की प्रायिकता क्या दे रखी है? उस सवाल में क्या दे रखा है 7वें में कि 3 बच्चों में से 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन न आने की प्रायिकता, नहीं आने की, तो क्या दिया है? PE नहीं दे रखा है 0.992 ये दे रखा है। और क्या ज्ञात करना है? कि वो प्रायिकता ज्ञात करो कि उन तीनों बच्चों का 3 बच्चों में से 2 बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आए। तो क्या ज्ञात करना है हमको? PE बराबर ज्ञात करना है। मोस्ट टाइम प्रश्न है ये।
अभी प्री बोर्ड में ये वाला आया है तो इसमें ये आने की संभावना है, तो क्या करोगे बताओ? अगर ये पी निकालोगे तो क्या करोगे? हल करना। तो हल में डायरेक्ट पी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पी बराबर 1 माइनस पीई नहीं। तो क्या करोगे? तो यह आ जाएगा हमारा पीई नहीं, पीई बराबर 1 माइनस, ये 1 माइनस पी नहीं का मान कितना है? 0.992। इसको अलग अलग करते हैं, कैसे करेंगे भाई? जैसे कि 1.000 कितने अंक है दशमलव के पीछे? यहां देखो कितने अंक है? 3 अंक, तो 1.30 लगाएंगे और ये रख दो 0.992। अब क्या करो? 1000 में से 992 गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब वो भी कितने क्या करेंगे? यहाँ 0. क्या जाएगा? 008 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कैसे आया? 10 में से 2 गया तो ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 0, ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 0, ये भी असलियत तो 0 हो गया, तो 0.008। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 0.008। अतः इन बच्चों में से 2 बच्चों का जन्मदिन एक दिन आने की प्रायिकता क्या होगी? 0.008 होगी। नंबर 230 निकालो और उस पर एक मोस्ट टाइम भी सवाल है, उदाहरण नंबर 5 हुआ। 2 संगीता और क्या है रेशमा, टेनिस का एक मैच हुआ और उसमें क्या हो रहा है भाई? किसके जीतने की प्रायिकता? संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या दे रखा है? तो लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है में, दिया है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता। तो संगीता है एस से शुरू, तो अपन पहले इसको कह दो पीएस। क्या कर दिया इसको? पीएस। एस मतलब प्रायिकता किसकी? संगीता जीती उसकी। तो क्या दे रखा है? 0.62 है ना। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। यहां संगीता जी क्या है? रेशमा। क्या लिखोगे? रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, हल करते हैं और हल में लिखेंगे हम जानते हैं। और आपको एक लाइन जो मैंने बोली है, क्या लाइन है? कि किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। अब कितनी घटनाएं हो रही है? 2 एक घटना है, उसमें 2 प्रारंभिक घटना है। कौन सी? एक तो पीएस है और एक इसको मान लो क्या? इसको रेशमा है ना, इसको मान लिया अपन ने पीआर। तो इन दोनों की घटनाओं का मतलब पीएस प्लस पीआर बराबर क्या हो जाएगा? इन घटनाओं का योग क्या हो जाएगा? 1। अब पीएस का मान कितना दे रखा है? 0.62 और पीआर का मान निकालना है, वो बराबर आ जाएगा 1। तो पीआर का मान कितना आ जाएगा? 1। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैसे बताओ? अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? अभी 2 सवाल करवाए अपन ने, 1 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे? 48 आएगा। वाह। 1 दशमलव के पीछे कितने अंक है? 2, तो 0 कर दो और 0.62। आप तो देखो 100 में से 62 गया, कितना बचेगा? 38 आएगा। तो यहाँ पे 0.38, तो ये हमारा आंसर आ गया 0.38। ये हो गया हमारा आंसर। अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी? नोट करना। जो अगला टॉपिक है, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं ध्यान देना। और अगला टॉपिक हमारा है तो उसमें आपको देखो 3 बातें ध्यान रखना है। एक तो बात ध्यान रखना है एनएस, एक रखना है आपको एनी, और एक आपको रखना है पी। ध्यान देना, एनएस, एनी और पी। ओके, ये स्टेप ध्यान रखना। एनएस को क्या कहेंगे भाई? इसको हिंदी में कहते हैं कुल परिणाम। क्या बोलते हैं इसको? और ये एनी जो रहता है इसको कहते हैं अपन क्या? अनुकूल परिणाम। और जो ये रहता है इसको बोलते क्या है? अब बस फॉर्मेट चेंज। पी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? इंग्लिश में क्या होता है? एनी बटा। बस अपने को फार्मूला चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज करना है और सवाल करना है। जैसे कि एक सवाल आ गया, अब आपको सवाल बताता हूं मैं कि पेज नंबर 231 पर उदाहरण नंबर जो है वो सवाल 8वां देखो क्या है। ये पेपर में आया था प्रश्न, उदाहरण 8 आया था पेपर में। उदाहरण आते हैं पेपर में तो क्या कह रहा सवाल? एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। तो आप भले ये लिखना भी नहीं जानते हो ना, तो कुल परिणाम करके कर देना, कुछ तो सही करोगे। और बक्से में कितने हैं? कुल कंचे।
बक्से में कुल कंचे ना, बक्से में कुल कंचे, क्या क्या कंचे बताओ? एक तो है, तीन तो क्या है? नीले। तो बराबर करके लिखना, 3 नीले प्लस लगाओ 2 सफेद और बोलो 4 लाल, और बराबर जोड़ो 3 9 5 और 4 9, तो 9 कंचे हैं कुल। तो एनएस का मान कितना हो गया? 9। अब हमको क्या चाहिए? सवाल नंबर पहला देखो, पहला सवाल क्या है? सफेद। तो क्या करोगे? यह नंबर 1 वाला सवाल है हमारा, तो लिखना है सफेद कंचे होने के। अब इसमें देखो आप, सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे हमारे कितने हो गए यहाँ पे? 2। हाँ, तो क्या लिखोगे? ये का यही, सफेद कंचे ये होने, और के की जगह कर देना कि प्रायिकता P बराबर एनी बटा। अब एक बात ध्यान देना, इसमें 3 सवाल है, तो यहाँ पे 1 लगा देना, यहाँ पे भी 1 लगाओगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब एनी 1 कितना है भाई? और ये आ जाएगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आपने इतना नहीं करा, सुनो, आपको क्या है, ज्यादा नहीं करना है। आप कुछ लोग ऐसे हैं तो ये सवाल भी करके नहीं आए, तो भैया इतना कर देना कि लिख देना कुल परिणाम एनएस बराबर 3 लाल 2 सफेद, ऐसे कर दे, कुल में करो एनएस बराबर 3 लाल 2 सफेद 4 लाल बराबर 9 कंचे। फिर लिखो कहीं कि अनुकूल परिणाम, भले भी मत लिखो कहीं भी, डायरेक्ट नंबर 1 पे एनी 1 क्या जाएगा? सफेद कितने हैं? यहाँ लिखो, यहाँ लिख दो, सफेद कंचे होने के अनुकूल परिणाम एनी 1 बराबर कितने हैं? 2। सफेद कंचे होने की लिखो वाले तो पी कर देना, P1 बराबर एनी बटे एनएस। और ये सही करना है, ये प्रोसेस सही करना। ओके, तो ये चीजें अपने को अच्छे से करनी है। और अगर ये लिखो तो सबसे बेस्ट है, नंबर कटने के चांस है। अगर वो नहीं लिखोगे ना आप, तो आपके नंबर कट सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं लिखोगे ना, तो आपके नंबर कट सकते हैं। पर इनमें क्या दिक्कत है लिखने में? सब प्रश्न में से तो है। अब सवाल दूसरा आ गया, अब इसको चेंज नहीं करना। देखो ये वाला चेंज नहीं होगा। अब सवाल नंबर दूसरा, बताओ दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा है नीला। तो क्या लिखेंगे बताओ? नीला कंचे है ना, तो ये लिखो नीले कंचे होने के, नीला कंचा करो, होने के अनुकूल परिणाम क्या आएगा? Ni2। दूसरा सवाल है ना, तो नीला कितना है में? अब क्या करोगे? नीला कंचा होने की, तो ये आ जाएगा प्रायिकता। तो ये हो जाएगा Pe बराबर क्या होता है? Ni बटा। अब मैंने क्या बोला आपसे? यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 करोगे तो यहाँ भी। अब ये आ जाएगा 3, और ये NS कितना है? 3 एकम 3, 3 3 आंसर क्या है? क्यों? ये आ गया हमारा 1/3। अब अगला क्या करोगे? जैसे अगला है, क्या कह रहा है? लाल है, तो क्या करोगे बताओ? अगली स्टेप तीसरे नंबर पे भी करना आपको। तो क्या करोगे आप लोग? बताओ, स्टेप बताओ मेरे को। लाल कंचा होने के अनुकूल परिणाम एनी, सवाल कौन सा है? तीसरा। तो Ni3 बराबर लाल कितने कंचे हैं? तो यहाँ क्या आएगा? लाल कंचा होने की प्रायिकता Ni2 बटे, तो यहाँ जाएगा 3, और यहाँ सॉरी कितने हैं? 4। यहाँ 4 और बटे 9 कट रहा है? नहीं कट रहा, तो 4/9 ही करेगा। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 237, प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 8वां, 9वां, 10वां, ये सारे सवाल, ये 11वां, ये सारे सवाल एक ही मेथड के हैं जो अभी आपको करना है। तो मैं एक दो बता रहा हूं, फिर आप करना। ओके, तो इनमें से एक सवाल लेता हूं मैं, वो लेता हूं सवाल नंबर 10वां वाला। सवाल नंबर 10th वाला क्या कह रहा है बताओ मेरे को? क्या कह रहा है बताओ? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, और पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरता है, तो उसके क्या होने की प्रायिकता? नंबर 1 बोल रहा है कि 50 पैसे का होगा, और दूसरा बोल रहा है 5 रुपए का नहीं होगा। ओके, तो ऐसा प्रश्न आया। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? आराम से प्रश्न पढ़ लिया। आप अंग्रेज तो हो नहीं, तो समझ में नहीं आएगी भाषा, जो बात कर रहे हैं वो समझना आपको। क्या कह रहा है प्रश्न बताओ? पहला क्या आएगा हमारा? सबसे पहला काम कुल। अभी यहाँ बताओ, कुल कंचे हैं
कुल मार्बल है, कुल क्या क्या है, कुल सिक्के हैं, क्या है? तो कुल सिक्के कितने हमारे पास? कुल सिक्के NS बराबर, तो बताओ क्या है कुल सिक्के? तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? देखो 100 सिक्के, तो यहां पे लिखना है 100 सिक्के। तो 100 काय के हैं भाई? कोष्टक लिख दो 50 पैसे के। ये 100 सिक्के कैसे हैं? 50 पैसे के, प्लस लगाओ। अगला क्या कह रहा है वो? 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। क्या करोगे? यहां पे लिखना है 50 और कितने रुपए के हैं वो? 1 रुपए के 50 है। और अगला क्या कह रहा है? 2 रुपए के 20 सिक्के। तो 20 सिक्के कितने रुपए के हैं? 2 रुपए के 20 सिक्के। सबको प्लस करो। और है क्या कुछ? हाँ। 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो यहां पे प्लस करके 10 लिखना है। और कितने रुपए के हैं भाई ये? 5 रुपए के। सबको प्लस करेंगे 100, 150, 70, तो ये हो जाएगा 180। तो NS का मान कितना आ गया? 180 आ गया। ओके। अब अगला क्या कह रहा है वो देखो, नंबर 1 पे कह रहा है वो, क्या कह रहा है ध्यान देना, कि एक वो उल्टा करा उसने, एक सिक्का निकला उसमें से, तो क्या करा? 50 पैसे का होगा। तो क्या होगा अनुकूल परिणाम किसके? तो यह लाइन लिखेंगे सिक्के के। क्या होना है पहला नंबर पे? 50 पैसे का के होने के अनुकूल, सिक्के के 50 पैसे के होने के अनुकूल परिणाम। अब बताओ 50 पैसे का सिक्का कितना है इसमें? तो यह आ जाएगा 100। और फिर लाइन लिखना है सिक्के के 50 पैसे के होने की प्रायिकता। और ये एनी क्या आ जाएगा? हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? NE1 बटा NS। तो NE1 कितना है और NS कितना है? तो ये कट जाएगा, तो 2 पंजे 10 ने 2 नाम 18। तो आंसर क्या आ गया भाई? 5/9 आ गया। कंप्लीट समझ में आ गया। अब अगला क्या कह रहा है बताओ? अगला क्या कह रहा है दूसरा बताओ? हाँ, तो स्टेप क्या जमेगी? 5 रुपए का, तो नंबर दूसरा नंबर क्या लिखोगे? सिक्के के 5 रुपए के नहीं होने के अनुकूल परिणाम NE2 बराबर। अब इस सिक्के में ऐसे कौन से सिक्के हैं जो 5 रुपए के नहीं है? 5 रुपए के नहीं है। अब 5 रुपए कौन है? इसको छोड़ के बाकी सब सिक्के 5 रुपए के। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सबको प्लस करो। 170 5 रुपए के नहीं है। तो क्या करना? सिक्के के 5 रुपए के नहीं होने की, और प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? PE बराबर NE बटा NS। तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, और NE2 का मान आ जाएगा 70, और बटे में क्या आ जाएगा? 180 कट जाएगा। आंसर क्या आ गया भाई? 17/18। तो ये हुआ। एक और प्रश्न, अगला सवाल करते हैं अपन। तो वो सवाल हमारा है सवाल नंबर, एक तो है इंपोर्टेंट प्रश्नों में सवाल नंबर 13वां और एक 14वां है ना। अब 13वां प्रश्न कैसे करना है ध्यान देना। ये IMP सवालों में से एक सवाल है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा कैसा होता है? याद है, लूडो गेम खेला आप लोगों ने? तो पासे में कितने अंक होते हैं? तो देखो यहाँ कुल परिणाम क्या जाएंगे? डायरेक्ट कर दो कुल परिणाम। कुल परिणाम तो NS बराबर क्या रहेगा? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। कितने अंक आते हैं उस पर? ये 6 अंक के अलावा 7वां अंक नहीं आता उस पर। तो लूडो गेम मतलब वो जो पासा रहता है उस पर कितने अंक आते हैं हमारे? 6। अब नंबर 1 क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो है जो खुद से कटे और 1 से कटे। एक नहीं होगी अभाज्य संख्या, एक चापलूस होता है, सबके इनटू में होता है। अभाज्य मतलब होता है जो खुद के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता है, उसे कहते हैं। तो शुरू कहां से होता है? 2 से। 2 के बाद 3 भी 3 के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में आता है क्या? कभी सुना तुमने कि 2 एकम 2 2 3? फिर क्या आता है? 5 भी 5 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा। तो बताओ इनमें से, तो अपने को पहले नंबर पे क्या बोला गया है? पहले नंबर बोला गया है अभाज्य संख्या। तो आपको लिखना क्या है? अभाज्य संख्या
आने के अनुकूल परिणाम। कौन है अभाज्य इसमें? 2 है, 3 है और 5 है, 3 संख्या अभाज्य है। प्रायिकता क्या हो गई? पहला प्रश्न ना एन बटे NS, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा NS कितना है 6, 3 कम 3, 3 दूना 6, तो आंसर क्या आ गया? ये अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। अगला क्या कह रहा है प्रश्न? देखो आप, अगला प्रश्न कह रहा है 2 और 6 के बीच। सवाल नंबर दूसरा यहाँ पे करेंगे अपन ऐसे। सवाल नंबर दूसरा क्या लिखोगे? सवाल बुक में से देखना है। सवाल है 2 और 6 के बीच संख्या आने के, क्या लिखोगे यहाँ पे अभाज्य संख्या जगह? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने के अनुकूल परिणाम। और यहाँ पे any1 की जगह क्या जाएगा? any2 बराबर, बताओ 2 और 6 के बीच की संख्या कौन कौन सी है? 3 है, 4 है और 5 है। कितनी संख्या है? फार्मूला होगा वही, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या आने के की जगह क्या जाएगा? की प्रायिकता। और फॉर्मूला क्या लगेगा? Pe2 बराबर Ne2 बटा, तो ये आ जाएगा 3/6, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। और अगला क्या करोगे? अगला क्या कह रहा है? एक विषम संख्या। बताओ सम क्या होती है? जो 2 के पहाड़े में आए वो सम, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आए वो विषम। तो बताओ भाई देवेन, बताओ सम कौन है इसमें? इनमें सम कौन है? 2 नहीं है क्या? तो सम है 2, 4, 6, तो विषम कौन हो गई? 3 नहीं है क्या? तो कौन कौन है विषम? 1 नहीं है क्या? 1 भी तो है। तो हम क्या लिखेंगे? एक विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम। एनी क्या जाएगा? 3, यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 3 और यहाँ जाएगा 5, तो 3 संख्या विषम है। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता Pe3 बराबर, यहाँ 3 आ जाएगा और 3/6 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने 2 करे हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां प्रश्न। तो 14वें प्रश्न में करने से पहले आपको पत्तों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, है ना? तो बताओ ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल ताश के पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं हमारे 52। अब 52 में देखो 4 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे 4 प्रकार के? पहला होता है क्या? ईंट का पत्ता। ईंट के कितने पत्ते होते हैं? 13। उसके बाद में हुकुम का पत्ता, कितने होते हैं? हुकुम का होता है 13। चिड़ी के कितने पत्ते होते हैं? 13। और बोलो? हाँ, पान। और पान जो रहता है, तो पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13, 13, 13, 13, ये कितने पत्ते हो गए हमारे? ये हो गए हमारे 52 पत्ते। क्या हो गए? ये 52 पत्ते हो गए। अब 52 पत्तों में देखो, इन सभी कैटेगरी के पत्तों में एक एक पत्ता काय का रहता है भाई? एक रहता है। 4 ये हो गए, 52 पत्ते हो गए ना। अब इन 4 के बाद में क्या है? अब होता है बादशाह। तो बादशाह क्या रहते हैं भाई? ये होते हैं 4। कैसे? एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। बादशाह के बाद में आती है बेगम। तो बेगम भी एक बेगम ही में रहेगी, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 4 बेगम होती है। और अगला आता है गुलाम। तो गुलाम भी एक पत्ता इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 4 गुलाम होते हैं। और अगला होता है इक्का। तो इक्का कितना होता है? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 4 क्या हो जाएंगे? इक्के। तो ये हो गए हमारे क्या? बादशाह, बेगम और ये गुलाम। अब ये उसमें से भी देखो कुल 26 पत्ते होते हैं ना, सॉरी 52। तो 52 में 26 तो होते हैं कैसे? काले। और 26 कैसे होते हैं? लाल। ऐसे ही बादशाह 4 होते हैं, तो बादशाह में भी क्या होते हैं? 2 तो होते हैं काले और 2 होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 काले, 2 लाल, 2 काले, 2 लाल, 2 काले, 2 लाल। आई बात समझ में? सेम यहाँ सभी में 2-2 पत्ते ऐसे रहते हैं जो काले और लाल होते हैं। अगला आता है आपका पेपर में प्रश्न फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब होता है फेस कार्ड आ जाए, या फिर इसका एक और नाम आता है तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर मतलब जिसमें फोटो छपा होता है। तो बताओ तस्वीर वाला पत्ता कहाँ होता है? बादशाह में 4, बादशाह में रहता है चेहरा, बेगम में रहता है चेहरा, और दीपक जी गुलाम में रहता है चेहरा। रहता है ना चेहरा? चेहरा मतलब तेरा मुंडा है ना, तेरा मुंडा ये कितना अच्छा मुंडा है, ये ऐसा मुंडा रहता है उसमें। अभी देख ले पहले। तो कितने पत्ते हैं? 4, 4, 4। तो कितने हो गए? तो ये फेस कार्ड होते हैं हमारे 12। और 12 फेस कार्ड में 6 तो कैसे होते हैं भाई? 6 तो काले और 6 लाल। तो ये हुई बात काय की अपने पत्तों की बात हो गई कि इतने इतने पत्ते अपने 52 ताश की गड्डी में होते हैं। अब आपका सवाल आता है। अब एक सवाल है हमारा 14वां इंपोर्टेंट प्रश्न है, आता है प्रश्न पेपर में।
तो इसमें बताओ मेरे को 52 तासी गड्डी फेंटी गई, एक पत्ता निकाला और उसमें से क्या है, क्या निकला नंबर 1 पे, लाल रंग का बादशाह। तो सबसे पहले कुल पत्ते, कुल पत्ते, जैसे कुल शब्द आ गया तो क्या बोलते हैं इसको, तो कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। कंप्लीट। एनएस का मान कितना आ गया, एनएस का मान हो गया हमारा 52। अब अपने को क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह। तो हमको लिखेंगे क्या, लाल रंग का बादशाह होने के कौन से परिणाम, अनुकूल परिणाम। एनी पहलो सवाल है हो, तो एनी 1। अब बताओ लाल रंग का बादशाह कितना हो, बादशाह कितने होते हैं, 4, 2 काले और 2 लाल, तो लाल बादशाह कितने होते हैं, तो यहां आ जाएगा लाल रंग का बादशाह होने की। अरे भाई तुम भले ही ये लाल रंग लिखो नहीं, कुछ भी लिखो, बस लाल रंग का बादशाह करके ने एनी 1 कर दो तो भी चलेगा। मतलब लिखना जरूर, भले ही ये लाइन भूल गए तो नहीं लिख दियो, लाल रंग का बादशाह ने एनी 1 करके तो लिख दो बस। ये अनुकूल परिणाम नहीं याद रहे तो भी ऐसे कर देना भले ही। तो ये आ जाएगा लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, यहाँ भले इतना लिखो तो प्रायिकता कर देना डायरेक्ट। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, PE1 बराबर क्या हो जाएगा, NE1 बटा ये हो जाएगा हमारा NS। तो NE1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और NS की वैल्यू क्या हो गई, 52। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12। तो क्या गया आंसर, 1/26। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड कितने होते हैं भाई, तो आपको लिखना क्या है, यहां पे एक फेस कार्ड आने के कौन से परिणाम, अनुकूल परिणाम। और ये सवाल कौन सा हमारा दूसरा, तो इसको क्या बोलेंगे, NE2। बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें, लिखे अपन में 12। तो यहाँ लिखेंगे एक फेस कार्ड आने के की जगह की, और यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगा, बराबर क्या जाएगा, NE2 बटे, तो ये NE2 कितना आएगा हमारा, 12 बटे यहाँ जाएगा 52। 2 छंग 12, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2 ने 2 तिया 6। तो आंसर क्या आ गया, अरे आपने काटा पीटी नहीं आते, इतने करके आ गए तो भी गलत नहीं है, आप तो इतने करके आ जाओ, बस इतना तो करो, ठीक है। तो ये करके ना, अब अगला मान लो सवाल आया अगला, अब तुम्हें करना है बाकी के 3। हिंट दे रहा हूं मैं, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता मतलब फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड। तो क्या आएगा बताओ, लाल, यहां लिखना है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। यानी बताओ लाल फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 6, लाल होते हैं 6, सॉरी फेस कार्ड होते हैं 12, 6 काले और 6 लाल। तो यहाँ आ जाएगा 6, और यहाँ PE3 बराबर आ जाएगा NE3 बटे NS, 6 बटे 52। काटापीटी करना, आंसर आ जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब एक बात ध्यान रखना, जो पत्ता इन दोनों की बात करे, ईंट का बादशाह, हुकुम की बेगम, या हुकुम का बादशाह या हुकुम का इक्का, अगर दोनों आ जाता है तो ऐसे पत्ते एक ही होते हैं। ओके, तो यहां क्या कह रहा है, पान का गुलाम। तो पान, ये पान इधर है ना, गुलाम इधर है, दोनों पाली की बात कर रहा है, दोनों में आ रहा है। तो ये एक पत्ता होगा, पान का गुलाम होने के अनुकूल एनी 4 बराबर, यह आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्रायिकता करके 4 करके एनी 4 बटे NS करना, और यह आ जाएगा 1/52। ओके, अगला क्या कह रहा है, हुकुम का पत्ता। हुकुम कितने होते हैं, कितने पत्ते होते हैं हुकुम, तो हम लिखेंगे हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम NE 5 बराबर, हुकुम कितने होते 13, और पूरा ऐसा कैसे 5 करके NE 5 बटे NS या 13/52 करके काटापीटी कर देना। अगला क्या कह रहा है, ईंट की बेगम, ईंट भी है और बेगम भी है। तो ईंट कहां पर है, ये ईंट यहां पर है, बेगम कहां है, तो इन दो में बात चल रही है, तो क्या होगा, कर लोगे। तो ये बाकी के सवाल अभी यहीं पे करके आपको जाना है।